राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब हम द्वंद्व युद्ध में अपनी इच्छाएं, सपने और माता पिता की तरफ से आपके फर्ज और जिम्मेदारी का हो तो किसे चुनना चाहिए? माता पिता का कर्तव्य है अपनी इच्छाओं को, अपने स्वप्नों को दबा करके मातृदेवो भव पितृदेवो भव, माता पिता तो कभी उसका अमंगल नहीं हो सकता। जो अपने माता पिता की आराधना करता है तभी तो हमारी इच्छाएं पूर्ति होंगी, क्योंकि हमारे पास माता पिता की सेवा रूपी बल है। जो माता पिता की अवहेलना कर देते हो 4 दिन की चांदनी, इसके बाद फिर अंधेरी रात, फिर वो जीवन भर वो शोक को प्राप्त होते हैं। आज तक हमको दुलार नहीं मिला जो हमें माँ से मिला था। आखिरी मिलन यही था कि आखिरी, बिल्कुल आखिरी मिलन हमारा उनका था। बस वो ऐसे गले लगा के ऐसे जब ऐसे पीछे हाथ पीठ में फेरे ना, उस समय 13-14 वर्ष के थे, जा बच्चा भजन करो जाके। तो उस समय जो दुलार मिला था आज तक नहीं मिला। माँ से जो प्यार मिलता है, माँ जो गरम गरम रोटी बना के पवाती है, उससे जो पेट भरता है वो कहीं 56 भोगों में पेट नहीं भरेगा। उसका दुलार, उसका प्यार। लोग माँ को मारते हैं, अरे धिक्कार तुम्हारे जीवन को। जिस माँ ने 9 महीने गर्भ में रखा उस माँ का चरणामृत पीना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, माँ यदि मैं अपने शरीर की चमड़ी उतार कर तुम्हारी जूती बना दूं तो भी कम है। माँ की महिमा अपार है। अपनी माँ और अपने पिता को सुख देना चाहिए, उन्हें भगवान मानना चाहिए। और माता पिता को भगवान मानकर सेवा करने से पुंडरीक जी यहाँ थे महाराष्ट्र में, तो आज भी विट्ठल भगवान जो खड़े ना, वो माता पिता की सेवा से रीझ कर पुंडरीक जी को दर्शन देने के लिए आए थे। जो माता पिता की सेवा नहीं करता वो कभी प्रकाशित नहीं हो सकता, उन्नति को प्राप्त नहीं होता। आज ऐसे नीच बच्चे हैं कि जिस माँ ने, जिस पिता ने पाला, उन्हीं को टुकड़े टुकड़े के लिए बाहर फेंक देते हैं, उनको मारते हैं, अनाथालय में छोड़ जाते हैं। अगर वो बिस्तर में टट्टी किए हुए तो डंडा से मारते हैं। ये बिस्तर में तुम्हारी माँ ने ही तुम्हें साफ करके इतना बड़ा बनाया, और आज उस माँ को सेवा का अवसर पड़ा तो तुम डंडा मारते हो, गाली देते हो, अपमान कर। ये बड़े नीच लोग हैं। ऐसे नरकों में बड़ी दुर्गति होती है जो अपने माता पिता को मारते पीटते। मातृदेवो हो पितृदेवो हो, माता पिता को सुंदर वस्त्र, सुंदर भोजन, औषधि, जब तक उनका शरीर न पूरा हो जाए तो एक छोटे नौकर की तरह उनकी सेवा करे, फिर देख ले उनका आशीर्वाद। माता पिता का बड़ा आशीर्वाद काम करता है, पूरे जीवन भर, जीवन भर काम करता है। जब हमारे पिताजी हमको घर लेने के लिए आए तो चुपचाप बैठा रहा, उनका एक खड़े हो। वो बड़े शासन युक्त थे और धर्मात्मा पुरुष थे। खड़े हो गए, रामचरितमानस सामने रखे हुए थे, हम खड़े हो गए। उनका ये क्या नाटक है, क्यों घर से भागा? तो उनका बड़े भैया कहते थे, चूंकि चाचा उनको बड़े भैया कहते थे तो हम सब बच्चे बड़े भैया ही कहते थे। तो उनका बड़े भैया, हम भगवान का भजन करेंगे, घर में नहीं रुकेंगे। अरे उनका चलो हो गया भजन, चलो घर में चलो, वहीं भजन करो, खाओ पियो। हम लोग भजन नहीं करते क्या? हम लोग भी तो करते। हम काम ऐसा भजन नहीं करेंगे, आजीवन भगवान का भजन करेंगे और घर में नहीं जाएंगे। उनका पक्का? हमका पक्का घर में नहीं जाएंगे। तो ऐसे दोनों हाथ से ऐसे छाती से लगाया और कहा राम राम राम, ऐसे 3-4 बार राम राम कहते, पीठी में हाथ फेरा और बोले जाओ, जहां बैठोगे पुष्पों की वर्षा होगी। उनका आशीर्वाद। तो आज गली चलते हैं तो फूलों की वर्षा होती है। तो वही पिता के वचन, पिता के वचन, पिता का आशीर्वाद। हम माता पिता के आशीर्वाद से ही इस मार्ग में चले, ऐसा मनमानी नहीं चले। और बस बचपन से गुरु की कृपा का आश्रय लेकर, गुरु चरणों का आश्रय लेकर, गुरु जी के दिखाए हुए मार्ग से ही चले। इसलिए हमें लगता है कि अपने मनोरथों को, अपनी कामनाओं को दबाकर अपने माता पिता की इच्छा की पूर्ति करनी चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। जिनके माँ है यार, प्यार कर लो, नहीं तरसना पड़ता है पूरी जिंदगी। या तो भगवान और या माँ, दूसरा कोई नहीं। माँ माँ है, वो गुस्सा दिखाएगी लेकिन वो दूध मलाई डाल के लाके पिलाएगी। वो प्यार का संसार में, वो प्यार संसार में थोड़ी, जो माँ का प्यार है। ऐसी माँ को लोग मारते हैं। जिस माँ ने अपना
रक्त दूध बना के पिला दिया, उस माँ की पूजा करनी चाहिए या मारना चाहिए? पता नहीं कैसे मूढ़ बुद्धि के लोग हैं, डंडे से थप्पड़ से माँ को मारते हैं, अनाथालय में छोड़ आते हैं। ऐसा नहीं। अब तुम्हारा अवसर आया है, अब तुम उनकी सेवा करो। जब तुम सेवा लायक नहीं थे तो उन्होंने सेवा की, उस माँ की उस ममता को याद करो, उस सेवा को याद करो और उसकी सेवा करो। कभी भी 5 रुपया चाहिए अम्मा, पिताजी से तो मांग नहीं सकते, हमें आज स्कूल में ऐसा करना है, देखो सब व्यवस्था करती है। और वो कहाँ से व्यवस्था करके किसान आदमी के घर में वो 5 रुपया ला के देते, जाओ चुपचाप, कोई जान न पावे। ऐसे माँ जैसा प्यार यार हमें तो कहीं संसार में नहीं दिखाई देता। सब स्वार्थ युक्त प्यार करते हैं, निस्वार्थ माँ प्यार करती है। मेरा बेटा सयाना हो जाए, मेरा बेटा पुष्ट हो जाए। स्वयं न खाकर अपने बच्चे को खवाने की जो आदत है वो माँ में है। अच्छे अच्छे पदार्थ बच्चे को पवा दिए, आप नमक रोटी खा के गुजारा करें। ये माँ का प्यार हमें तो लगता है कि अगर माँ हो तो हम कह रहे हैं फिर और किसी भगवान की जरूरत नहीं है, अपनी माँ की पूजा कर लो, सबकी पूजा हो गई। माँ साक्षात भगवान का स्वरूप है। कल्याणी जी पूना से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या हम निश्चय और साधना के बल पर इसी जन्म में भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं? इसके लिए भगवान की कृपा अनिवार्य है? भगवत कृपा की आवश्यकता है। भगवत कृपा से ही वो साधना बनती है जिससे भगवत प्राप्ति होती है। जो साधना हम करते हैं उसमें एक मलिनता रहती है, मैं करता हूं। अहंकार विमूढ़ात्मा करता हमिति मन्यते। मैं साधना करता हूं, तब तक भगवत प्राप्ति नहीं होती। जब तक ये मैं करता बचता है तब तक भगवत प्राप्ति नहीं होती। भगवान की कृपा से साधना हो रही है तो ये अहंकार धीरे धीरे भगवान के चरणों में समर्पित होता जाता है। जब ये अहंकार भगवान को समर्पित हो जाता है तब वो निर्मल मन भगवत साक्षात्कार करने, भगवान बहुत परम पवित्र है, तो निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। परम पवित्र परमात्मा उसके हृदय में प्रकाशित हो जाता है और वो उसी आनंद में हर समय निमग्न रहता है। जैसे कोई बहुत अफीम गहरी पाए हो तो आँख खुलना मुश्किल हो जाए, वो अब नशे में डूबा, ऐसे भगवान का विचित्र नशा होता है। उस नशे में डूबा रहता है हर समय, नाम में, भगवान के रूप में, भगवान की लीला में। तो जो साधना है, जब हम कृपा से साधना देखते हैं वो भगवत प्राप्ति की योग्य हो जाती है। और जब हम साधना कर रहे हैं और कृपा का आश्रय नहीं लिए तो हमको गिरना पड़ेगा। काम क्रोध लोभ मोह मद ये हमको गिराएंगे, तब हम रोएंगे, फिर कृपा का आश्रय लेंगे, तब फिर साधना जो शुरू होगी वो भगवत प्राप्ति कराएगी। मीनाक्षी मौर्य जी लखनऊ से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भगवत प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधा क्या है जिससे साधक को बचना चाहिए? अहंकार। और भी बाधाएं हैं, परिवार से मोह होना, रुपए का महत्व होना, मान प्रतिष्ठा होना, पर ये सब धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। अहंकार सबसे बड़ी बाधा है। अहंकार जब तक बना रहता है तब तक जीवत्व बना रहता है। जब तक अहंकार रहता है तब तक सारे दोष बने रहते हैं। संस्कृत मूल शूल प्रदनाना, सकल शोक दायक अभिमाना, ताते करें कृपा निधि दूरी, सेवक पर ममता अति भूरी। मोह है तो धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा। धन के प्रति प्रियता है, धीरे धीरे वैराग्य हो जाएगा। जो साधना भागवतिक है इसमें भी अहंकार बना रहता है। ये अहंकार जब तक गलित नहीं होता तब तक भगवत प्राप्ति नहीं होती। तो भगवत प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधा है देहाभिमान, अहंकार। मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं देख रहा हूं, मैं सुन रहा हूं, मैं कर रहा हूं, मैं भोग रहा हूं, मैं ऐसा करूंगा, मैंने ऐसा कर लिया। ये जो भगवत प्राप्ति में बाधा है अहंकार। नहीं कोई पूछ नहीं रहा तो आप अपने आप क्यों बता रहे हैं?
आप अपने मुख से अपनी साधना को क्यों बता रहे हैं? यही चीज हमारे भगवत प्राप्ति में बाधक है। इसी को शांत रखना चाहिए, इससे देहाभिमान पुष्ट होता है। ये बातें हमें नहीं। जब कोई दूसरा कहे महाराज जी 12 ज्योतिर्लिंग के इधर, अरे हमारी कहाँ सामर्थ्य, तो भगवान शंकर की कृपा से हो गया, ये तो गुरु जी की कृपा से। और चुप, अपनी बात कहे ना। अगर कोई तुम्हारी प्रशंसा करे तो उसे काट दे कि मेरी कहाँ सामर्थ्य थी, तो गुरु जी की कृपा से हो गया। भगवान शंकर चाहते थे तो उनके दर्शन हो गए, नहीं हमारी सामर्थ्य कहाँ। ऐसे दैन्यता से अहंकार को काट करके भगवान की प्राप्ति की जाती है। अहंकार सबसे बड़ी बाधा है भगवत प्राप्ति होने में। अहंकार रूपी महल में ही काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर ये सब रहते हैं। अहंकार नष्ट हुआ, मूल जड़ नष्ट हो गई, तो सब ऊपर की डालें पत्ते सब सूख गए। अहंकार नष्ट हो गया तो निष्काम हो जाएगा, वो वैराग्यवान हो जाएगा, वो शुद्ध ज्ञानी हो जाएगा, वो भगवत प्रेमी हो जाएगा। मूल है अहंकार का नाश होना। और ये सत्संग से और गुरु चरणों का आश्रय लेने से और सबके प्रति नमन भक्ति करने से ये नष्ट हो जाता है। पहला खूब सत्संग करो, दूसरा गुरुदेव के चरणों का आश्रय ले लो, और हर काम हमारा गुरुदेव की कृपा से होता है। और जो भी मिले उसको नेत्रों से प्रणाम करो, सबको, सब कोई भी आए तो पहले उसे प्रणाम करो, फिर मृदु भाषा से उससे वार्ता करो, क्योंकि सबके हृदय में भगवान विराजमान है। अगर ऐसा करोगे तो आपका अहंकार गलित होता चला जाएगा। जो आपसे ना बोले उससे आप जरूर बोलिए, जो आपसे द्वेष करे आप उससे प्रेम कीजिए, उल्टा, तब आपका अहंकार नष्ट हो जाएगा। मान लो कोई अभिमान से हमसे नहीं बोल रहा, द्वेष कर रहा है, अपनी तरफ से राधे 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 राधे, तो आपका काम बन गया, आपका अभिमान नष्ट हो रहा है, उसका बढ़ रहा है। अपना अहंकार मिटा देना ही साधना है। अहंकार नहीं मिटा तो कुछ हाथ नहीं लगा। वो पुण्य लोक मिल जाएंगे, तप लोक मिल जाएंगे, लेकिन भगवान नहीं मिलेंगे। भगवान तभी मिलते हैं जब देहाभिमान ताते करें कृपा निधि दूरी। इसलिए भगवान कृपा करके अपने भक्त का अहंकार नष्ट कर देते हैं। सेवक पर ममता चूरी, भगवान अपने सेवक पर बड़ी ममता रखते हैं, बड़ा प्यार रखते हैं। इसलिए जिस साधक के हृदय में अहंकार होता है वो अहंकार चूर चूर हो जाता है, फिर वो दैन्य होकर भगवान की शरण में रहता है।